राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एक शिक्षिका के बाद बच्चों का मार्गदर्शन करती हैं। खास तौर पे जो वंचित और गरीब बच्चे हैं, उनके प्रति उनकी पूरी संवेदना रहती है और उनको वो शिक्षा से जोड़ने के प्रति निरंतर प्रयास करती हैं। आंगनबाड़ी के प्रति भी उनकी ऐसी ही संवेदनशीलता दिखाई देती है, जिसमें वो स्वयं भी सहयोग करती हैं। आंगनबाड़ी को सुसज्जित करने में, समृद्ध बनाने में उनका योगदान निश्चित रूप से बहुत ही उल्लेखनीय है। विश्वविद्यालयों को भी इसमें जोड़ने का काम किया। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को भी वो इन सामाजिक कार्यों के प्रति प्रेरणा देती हैं, उनका सहयोग करती हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं। पिछले कुछ दिनों में भी अगर देखें तो राज्यपाल जी ने ऐसे अनेक समाज सेवा के कार्य में सक्रिय योगदान दिया है, जो एक भारत को मजबूत करने वाले हैं। और यहाँ पे जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं, उनके प्रति उनकी जो एक बहुत सकारात्मक सोच है, वो भी इससे परिलक्षित होती है। कुछ कार्यों के विषय में जो राज्यपाल जी के पिछले कुछ समय में देखने को मिले हैं, उनके आधार पर जो आलेख बनाने का प्रयास किया, वो अगर हम उनकी हेडिंग पर ध्यान दें तो निश्चित रूप से राज्यपाल जी आनंदीबेन पटेल जी के जो पूरा का पूरा उनका जो विचार है, उसको समझा जा सकता है, उसका अवलोकन किया जा सकता है। जो देश के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित भी हुए हैं आलेख, तो राज्यपाल जी का पिछले दिनों उन्होंने जिस कार्यक्रमों में सहभागी रही हैं, उनका भी उल्लेख इसमें है। हेडिंग है, भिक्षा से शिक्षा की ओर पर राज्यपाल का जोर। ये आनंदीबेन पटेल का निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य है। और राज्यपाल किसी प्रदेश का जब इस कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान करता है, तो उसका संदेश समाज के समर्थ लोगों पर और समाज की विभिन्न जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उन तक पहुंचता है और उनको भी ऐसे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये कितना दृश्य आप देखेंगे, ऐसे कई अवसर आए जो भिक्षावृत्ति कर रहे थे बच्चे, चौराहों पे हम लोग देखे होंगे, और फिर राज्यपाल जी के प्रयासों से उनको स्कूल जाने का अवसर मिला, उनको बैग मिले, उनको ड्रेस मिली। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला और इसका एक सकारात्मक जो प्रभाव है वो उन बच्चों पर भी पड़ा और एक तरह से उनकी ज़िंदगी बदलने का कार्य हुआ है। इसके अलावा जो लेख की हेडिंग है, आवासित बच्चों पर राज्यपाल का ध्यान, ये वही बच्चे हैं जिनका घर परिवार नहीं है, जो बचपन से कार्य करना शुरू कर देते हैं जीविकोपार्जन के लिए, जिन्हें हाथ फैलाना पड़ता है। राज्यपाल जी उनको स्वावलंबी बनाने का एक प्रयास कर रही है, एक अभियान कर रही है और ये निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसके साथ ही नारी सशक्तिकरण के प्रति भी राज्यपाल जी का विशेष आग्रह रहता है। उन्होंने स्वयं संघर्ष करते हुए अपनी शिक्षा प्राप्त की, अपने आगे की समाज सेवा की यात्रा तय की और विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए वो ये संदेश देती रहीं कि नारी या बालिका किसी से कम नहीं है, तो उनको अगर अवसर मिलेगा तो वो आगे बढ़ेंगी। ये संदेश भी देने का काम राज्यपाल जी ने अपने जीवन में किया है। उनका जीवन खुद में एक प्रकार से प्रेरणादायक है। वो शिक्षिका की भांति मार्गदर्शन करती हैं, समर्थ से सामर्थ्य का संदेश देती हैं। और ये भी देखा, फिर वही बच्चों की बात हो रही है जो गरीब वर्ग के हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके प्रति भी जो एकल विद्यालय है उनके कार्यक्रमों में राज्यपाल जी जाती हैं, आंगनबाड़ी में जाती हैं, तो वहाँ भी एक संदेश देती हैं। जो राज्यपाल जी का एक वात्सल्य भाव है वो ऐसे उनके कार्यक्रमों से परिलक्षित होता है। नारी सशक्तिकरण की बात हो तो मातृ छाया का मनोबल बढ़ाती हैं, उत्साहवर्धन करती हैं और दायित्व के प्रति एक संदेश देती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जागरूकता के साथ कार्य करना चाहिए, समाज के प्रति उसका एक दायित्व है, उसका निर्वाह करना चाहिए। तो इस प्रकार जो शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज सेवा के क्षेत्र में हो, राज्यपाल जी आनंदीबेन पटेल के कार्य और उनके जो संदेश हैं वो समाज के हित में हैं और समाज को जागरूक बनाने वाले हैं, समाज में दायित्व बोध का संचार करने वाले हैं।